इस तरह से यहाँ पर जो है आई चेकअप का काम चल रहा है और स्थानीय आमदार जी का आ जाना बड़ी बात है। अजय चौधरी जी यहाँ के स्थानीय आमदार है, पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से मैं अजय चौधरी जी के बारे में सुनता हूँ कि ये अपने कामों से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जिस तरीके से बाजू में कालिदास कोलंबकर जी काफी वर्षों के आमदार है, पार्टियां बदली मगर कालिदास कोलंबकर जी नहीं बदले, अजय चौधरी जी नहीं बदले। अजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो छोटा मोटा कार्य है, लेकिन आपकी विधानसभा के अंदर और ऐसे क्या कार्य आप करते हो जो लोगों के दिलों पर राज करते हो? देखिए, एक ही बात है कि मैं जिस जिंदगी से गुजरा हूं, गरीबों की क्या परिस्थितियां, उनकी क्या जरूरतें हैं, यह मैंने खुद अनुभवी है, मुझे खुद को पता है। तो यहाँ पानी की समस्या होती है, यहाँ मकान की दुरुस्ती की समस्या होती है, रास्ते की समस्या होती है, शिक्षा की समस्या होती है। और इस बारे में जो भी हमारे ऑफिस में आते हैं उनका समाधान करना, उनका समाधान ढूंढना, ये मेरा परम कर्तव्य है। वो आज तक मैं अभी नहीं है आमदार, तो मैं अभी 12 साल हो गए, लेकिन मैं 50 साल से इस प्रवाह में काम कर रहा हूँ। मैं 15 साल विभाग प्रमुख था, 5 साल उप विभाग प्रमुख था, 20-22 साल में उप शाखा प्रमुख था। और एक जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा क्या है मेरे पास, तो मैंने लगभग 15 साल आदरणीय बाला साहब के साथ काम किया हूँ, उनकी शिक्षा पाया हूँ, क्या करना चाहिए, लोगों के प्रति अपनी संवेदना कैसे होनी चाहिए, उनसे मैंने सीखा है। और जो जो कर सकते यहाँ देखिए, पार्टियां, राजनीति, ये जब इलेक्शन होता है तब सब चलता है, लेकिन इलेक्शन के बाद आप जनता का काम करना ये लोक प्रतिनिधि का परम कर्तव्य, आद्य कर्तव्य। और कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, ये देखने की उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी की समाधान ढूंढना ये हम करने की कोशिश करते हैं। अजय चौधरी जी, आपने बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात कही कि अगर नेता है तो जनता ही नेता को बनाती है और वो उसके प्रति कार्य के लिए ही बनाती है। लेकिन आज के दौर के जो नेता है, आप तो ओल्ड एज नेता हो, आपने परिस्थितियों को देखा है तो आपके दिल में दर्द है, लेकिन आज के जो युवा नेता बनकर के कॉलेज से निकल के आ रहे हैं उनमें यह संवेदना नहीं है, उसके लिए क्या कहोगे? हर एक का जीने का अंदाज अलग है। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले कहा कि हमने पूरी जिंदगी गरीबी क्या है ये नजदीक से देखी है, कि हमने भी बहुत परिश्रम करके यहाँ तक आए हैं। अब कॉलेज की जिंदगी आपको पता है, और मैं समझता हूँ कि अनुभव की जिंदगी सबसे बड़ी होती है, और अनुभव हमने जो पाया है, अनुभव हमने जिंदगी में लिया है, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब उपशाखा प्रमुख था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कभी कोई दूसरे पार्टी के आमदार थे, उनके यहाँ चिट्ठी लेने के लिए 2-2 घंटा लगता था। मैं खुद खड़ा होता था लोगों की चिट्ठी लेने के लिए, लेकिन मेरे पास वसूल है कि असूल मैंने करके रखा है कि जो भी चिट्ठी मांगने के लिए आएगा उसको 10 मिनट के अंदर चिट्ठी मिलनी चाहिए। उनको यहाँ जुबेर चौधरी खड़े, उनको पूछे, नहीं तो मैं गुस्सा करता हूँ, अभी तक क्यों नहीं चिट्ठी दी गई। तो चिट्ठी इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए भी लोग 2-2 घंटा खड़े हो गए, तो उनको काम करने का हक नहीं कोई भी लोक प्रतिनिधि। जुबेर चौधरी है साहब ने जुबेर चौधरी जी का नाम लिया। जुबेर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, काम तो आप बहुत सारे करते हो, मगर साहब के पास किस किस तरह की चिट्ठी लेने आप जाते हो? मैं जब पक्ष में था तो भी जाता था, साहब में भेदभाव नहीं है, किसी पक्ष का आदमी जाता है, सबका काम करते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उनकी नजर से भी इलेक्शन तक रहती, इलेक्शन बाद वो सबका काम करते हैं। नहीं, वो तो नेता का कर्तव्य है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो सबका सर्व सामान्य हो जाता है, लेकिन ये जो हाई कैंप आप हर महीने ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसमें साहब का क्या योगदान रहता है आपको? हमारे को साहब के पास कभी योगदान के लिए मैं गया नहीं, लेकिन साहब हर अच्छे काम में साथ देते हैं। आई चेकअप का कैंप चल रहा है और इस कैंप के पीछे की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जुबेर चौधरी तो काम करते ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा बिग सपोर्टर बोल के फैजुल्ला खान जी उनके पीछे खड़े रहते, तभी ये चीजें सारी पॉसिबल होती है। एक अकेला कुछ कर नहीं पाता है। फैजुल्ला खान जी यहाँ पर पहुंचे, इसके पहले कई सारे नेतागण यहाँ पर आए हैं,
फैजुल्ला खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वाई खान फाउंडेशन की तरफ से पूरे मुंबई में कई सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो आई चेकअप का जो काम है, इसमें जो आप सपोर्ट करते हो, इसकी क्या वजह है? क्यों राजनीतिक उद्देश्य है क्या आपका? देखिए, सबसे पहला मैं जुबेर भाई, बाला साहब और उनकी पूरी जितनी हमारी बहनें बैठ के खड़ी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो बहनें हैं अपना वक्त निकाल के घर का खाना बना करके, कोई घर का खाना नहीं बना करके यहाँ लोगों को वक्त दे रहे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये कार्य कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ लोगों की सेवा करने का कार्य है, जिसमें हम सब मिलकर सिवड़ी विधानसभा बाईकल्ला में मेहनत कर रहे ताकि लोगों को आंखों की तकलीफें दूर करें। इसमें कोई हमारा फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करना है, यही कार्य है हमारा खास। फैजुल्ला खान जी, जिस तरीके से मेरी जानकारी है कि जुबेर चौधरी जब भी कभी कैंप की बात करते हैं तो उस कैंप पे आप जरूर पहुंचते हो, तो ऐसा क्या आप इनको मदद करते हो जो कि आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहता है? कि जुबेर भाई जो है ना, हमारे कमेटी मेंबर है, जो वाई खान फाउंडेशन की फाउंडेशन होने के बाद जुबेर भाई ने हमारा साथ दिया, तो हमने उनका साथ दिया। तो जुबेर भाई ने सीढ़ी चढ़ते गए और हम उनको धक्का देके, जुबेर आप चढ़िए ऊपर, और जुबेर भाई ने सीढ़ी चढ़ते चढ़ते देखिए आज इतनी बड़ा तादाद लोगों की बना ली। जो लोग जुबेर भाई अकेले थे, आज इतनी सारी हमारी माँ बहनें भाई जितने भी बैठ खड़े हैं, कि आज जुबेर भाई के साथ में हर प्रोग्राम में ये लोग आपको मिलेंगे, और ये लोग के बाद और लोग बढ़ चढ़ के आपको मिलेंगे। तो जुबेर भाई का ये काम है। बहुत अच्छी बात फैजुल्ला भाई ने की। मुझे एक गाना याद आ गया इनकी बातें सुनकर के, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। और ये आज मिलकर के जुबेर भाई और फैजुल्ला खान जी जो है वो बोझ उठा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो मदद तो करते हो और साथी की तरह जुबेर चौधरी का आप हाथ बढ़ा, लेकिन मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि मैं जब से आया यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 2 थे, बाकी जो जितनी बहनें हमारी खड़ी है, जितने लोग खड़े हैं, ये सब अदर कम्युनिटी से आते हैं। तो ये आपको कैसा लगता है कि इनकी मदद आप करते हो? देखिए, ये मेरी सारी बहनें जो है ना, ये नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये सिवड़ी विधानसभा में भी थी और फेडरल हॉल में जब इनका प्रोग्राम हुआ था, ये बहन सबसे आगे थी और उसमें 95% मुस्लिम लोग आए थे और यहाँ पर 95% हिंदू लोग। लेकिन हमने जात पात का कोई देखे नहीं है, जैसा मरीज आएगा वैसे उसका इलाज किया जाएगा, जात पात का कोई हमारे काम में नहीं। काही मोठ्या संख्येने इथे आहे. मित्रांनो, तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे फैजुल्ला खानजींनी बोललेले आहेत की सगळे जे आहे जातीपातीला सोडून सगळे माझी आई बहीण आहे आणि यांच्या सेवा करण्यासाठी मी यांना मदत करतो. ताई, मोठ्या संख्येने महिला इथे उभे आहेत, काय म्हणता की फैजुल्ला खान इज अ मुस्लिम आणि तुम्ही त्यांना भाऊ मानताय आणि आताच्या काळामध्ये हे सगळे जरा पॉसिबल नसतात, काय म्हणणार याच्याबद्दल? असं असं काही नाहीये. हे आहे, आम्ही सर्वजण एकच आहोत. जे फैजुल्ला खान असू देत, हे चौधरी साहेब असू देत, या माझ्या रियाताई असू दे, बाळासाहेब मोरे असू देत, किंवा आम्ही कोणी हिंदू असू देत नाही तर मुसलमान असू देत, आमचं बचपन इथे गेलेला आहे. आम्ही हिंदू मुस्लिम एकत्रच आहोत, त्यामुळे आमच्यामध्ये कोणतेही मतभेद नाहीयेत. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे जरी असलो तरी आम्ही लोकांनी हा चुकीचा प्रसार त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. भारतीय जनता सुद्धा एकमेव असा पक्ष आहे की सर्व सामावून घेऊन जातात आहे. खरं पण विरोधी पक्षाने जो आपल्याला प्रसार जो केलेला आहे की हिंदू मुस्लिम, याच्यामध्ये आम्ही सिद्ध करून दाखवू की हिंदू मुस्लिम काही नाहीये. जो आहे तो समाज एकजूट आहे आणि यांच्या माध्यमातून जो आम्ही यांनी उपक्रम राबवलेला आहे तो आम्ही गोरगरिबापर्यंत घेऊन जातो आणि त्या लोकांचा आशीर्वाद आमच्या सोबत आहेत, यांच्या सोबत आहेत आणि प्रत्येक जाती धर्माचे लोक हे डोळ्याचा फायदा घेतात. आणि मी एकच उद्देशून सांगू इच्छिते आहे की वेल्थ इज हेल्थ. जेवढं तुम्ही आरोग्यासाठी खर्च भले ते कोणाच्याही माध्यमातून असो तरी हा तुमचाच फायदा आहे. त्या फायद्याचाच आम्हाला आशीर्वाद मिळतो, हेच आमच्यासाठी अवभाग्य आहे. एवढं बोलतो. बहुत अच्छी बात बहन ने की है कि जाति पाति धर्म पार्टी से आगे बढ़ के अगर कोई कदम आता है तो वो समाज सेवा का आता है. समाज सेवा करने वाले मुंबई शहर के अंदर लाखों की तादाद में मैंने देखे हैं, लेकिन वो गिने चुने हाथ ऐसे हैं जो वाकई में पहुंचते हैं, मदद करते हैं और वो हाथ दिखाई भी नहीं देते. फैजुल्ला खान जी इत्तेफाकन यहाँ पर पहुंचे हैं,
लेकिन ये कभी अपने कार्य के बारे में बोलते नहीं है। पार्टी कोई भी हो सकती है, लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कार्य आपकी जगह पर थोड़ा डिफरेंट होता है। फैजुल्ला खान जी, आप पहुंचे और बहनों ने आपके प्रति जो बातें की है और आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे जो बातें की है, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।